बिहार में वोटर लिस्ट पर रिवीजन को लेकर पटना से दिल्ली तक आज जबरदस्त गर्मागर्मी दिखी। संसद में राहुल गांधी अखिलेश यादव काले गमछे के साथ विरोध पर उतरे तो उधर बिहार विधानसभा में नीतीश तेजस्वी के बीच तनातनी देखने को मिली। तो दोनों तरफ आप देखिए, एक तस्वीर है बिहार विधानसभा की, काले कपड़े, हाथों में तख्तियां, विरोध प्रदर्शन। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए, संसद में विपक्ष का विरोध, मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भी कई सांसद। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। 2 लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। बिहार में 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोग और नई वोटर लिस्ट बनना कितना मुश्किल काम है, सोचिए। इस मुश्किल काम को इसलिए कर रहे हैं, इस मुश्किल काम को या इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हार का डर है। तेजस्वी, कांग्रेस और उनका अलायंस, इंडिया गठबंधन का अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और क्योंकि आम जनमानस बिहार का ये जानता है कि नीतीश कुमार जी अब एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे, अब अगले नहीं बन पाएंगे। बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी ने वोटर लिस्ट में संशोधन के दौरान हो रही मुश्किलों का हवाला दिया तो नीतीश कुमार आग बबूला होगा, और जब आग बबूला हुए तो वो अपना आपा खो बैठे। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो, पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अरे हाउस में, ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा।
तो विधानसभा में कार्रवाई खत्म हो गई तो तेजस्वी यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की स्थिति सरकार चलाने के लायक अब रही नहीं है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो? और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी है, फर्जी वोटर है, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। शशि भूषण हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशि, वोटर रिवीजन की लड़ाई में मर्यादा क्यों चरमराई है? आज क्या हुआ विधानसभा में जो इतना हंगामा शुरू हो गया? हिमांशु, देखिए, कल ही तेजस्वी यादव ने तय कर दिया था कि एसआईआर के सवाल पर जब तक उनको नहीं बोलने दिया जाएगा या सदन में जब तक इस पर बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। आज सुबह से हमने देखा कि जो तमाम विपक्षी विधायक थे एक बार फिर से सदन में मुख्य पोर्टिको को जाम करके बैठे थे। काले निवास में तमाम विधायक आए थे, तो एग्रेशन शुरू से दिख रहा था। 11 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो तेजस्वी यादव को मौका भी मिला बोलने का, लेकिन जब वो संबोधन बोल रहे थे विधानसभा में एसआईआर को लेकर के, उसी दौरान स्पीकर ने ये कहा कि हमने ये तय किया है कि सभी जो दलीय नेता है उनको इस मामले पर बोलने का मौका मिलेगा। तेजस्वी यादव के संबोधन के बीच कुछ ऐसी बातें आई जिसको लेकर के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, पहले वो उठ खड़े हुए, बाद में नीतीश कुमार को खड़ा होना पड़ा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को काउंटर किया, उसके बाद बात तब बिगड़ गई जब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक टिप्पणी में कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। स्पीकर उनसे खेद प्रकट करने के लिए कह रहे थे, तेजस्वी यादव बीच में बचाव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से जिस तरह से एक दूसरे को कह सकते हैं कि निशाने पर लिया जाने लगा सदन में, उसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई है, अभी सदन की कार्यवाही चल रही है। विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया है, लेकिन हंगामे के बाद उनका वॉकआउट भी हो गया है विधानसभा से। फिलहाल सरकार के पास जो प्रायोरिटी है, जो बिजनेस तय है पहले से, 6 विधेयक सरकार को पास कराने हैं। कल 6 विधेयक पास हुए थे, आज भी 6 विधेयक लिस्टेड है। और चूंकि अंतिम सत्र है विधानसभा के चुनाव के पहले, तो उन विधायकों तो विधेयक पास होते रहेंगे, लेकिन हंगामा भी यहाँ पर जारी होगा और आम जनता को यहाँ पर देखना होगा कि आपने चुनकर ताकत देकर विधानसभा पहुंचाया और यहाँ पर ये नेता भाषाई आचरण भूल रहे हैं।